जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज से हमें पढ़ना है सक्सेसिव रेशियो मेथड। सक्सेसिव के कैसे क्वेश्चंस आते हैं और रेशियो के किस क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन कल सभी को आपको मैंने एक होमवर्क दिया था, तो जिन बच्चों ने कर लिया है उन सभी के लिए बहुत बेहतरीन अच्छी बात है कि आप अपने क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और जिन्होंने नहीं करा है उन सभी का मैं क्वेश्चन कर देता हूँ ताकि आप सभी का कोई डाउट ना रहे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िए। प्राइस ऑफ अ पल्स इंक्रीज बाय 25%, यानी कि जो प्राइस है किसकी, पल्स की, कितने परसेंट से बढ़ जाती है? 25% से। ठीक है दोस्तों, 25% बढ़ जाती है। इनिशियली परचेज 60 kg पल्स, यानी कितनी पल्स करी? 60 kg। हाउ मच केजी पल्स कैन परचेज नाउ इन सेम अमाउंट, यानी कि जैसे कि आप सभी को मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था, सेम इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन करना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप सभी को पता होगा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। 1/4 उसने क्या बोला है? बढ़ गई, कम हो गई? तो बढ़ गई, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस का साइन। फिर आप सभी को मैंने क्या बताया था? प्राइस, कंजप्शन और आपका टोटल रेवेन्यू। तो सपोज करिए प्राइस कितना था पहले? 4, कितना हो गया? 1 बढ़ गया, यानी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और मैंने आपको कंजप्शन के लिए क्या बताया इसका? उसका क्या हो जाएगा? इंटरचेंज। ठीक है दोस्तों, क्यों इंटरचेंज हुआ? क्योंकि आप सभी का बता रखा है कि सेम अमाउंट सेम है, तो आप सभी को प्राइस और कंजप्शन में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? ये पहले कितना बढ़ रहा था? ठीक है, आप सभी को कितना बताया? एक कम हो रहा है, आप सभी देख सकते हैं कम हो रहा है। लेकिन कितने पर? 60 kg इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, तो आपको 60 kg लिखना पड़ेगा। कितने पर था कम हो रहा है? पुराना डेटा। और इसमें आप पूछा कितना है? उसमें नया डेटा पूछा ना कि आप नए सामान इंक्रीज वैल्यू में कितना खरीद सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4। जो पुरानी पीछे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है? ओल्ड। और जो आगे वाली होती है वो क्या होती है? न्यू। ठीक है दोस्तों, अब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। लगभग हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं हमारी पिछली 4 क्लासों में। तो आप, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बेसिक चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो आप इसको सॉल्व करिएगा। 12 पंजे 60, तो 12 चौका कितना होता है? 48, यानी कि 48 kg। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अगर आप सभी का फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप फिर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से क्वेश्चन समझाने के लिए सक्षम हूँ। ठीक है दोस्तों, आज बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। किसकी? रेशो और सक्सेसिव मेथड की, कि सक्सेसिव मेथड को कहाँ यूज करते हैं और रेशो मेथड को कहाँ यूज करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे। द प्राइस ऑफ अ सेवलॉन इंक्रीज बाय 20% एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%, यानी इस बार, पहले अब तक क्या हो रहा था? 1% एक बार बढ़ रहा था। सिर्फ 25% बढ़ी थी क्या शुगर की प्राइस? लेकिन अब क्या हो रहा है? पहले 20% बढ़ा है और फिर क्या बढ़ा है? दोबारा 10% बढ़ गया है। तो हमें जो टोटल इंटरचेंज हुआ है, ठीक है, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। एक चीज और बता दूं यहीं पर कि सक्सेसिव कब यूज करना है और रेशो कब यूज करना है। जब भी कंप्लीट आपको परसेंटेज दिए हो, यानी कि 10, 20, 30, 15, 5, यानी कंप्लीट परसेंट अगर फ्रैक्शन में ना हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ सक्सेसिव यूज करना है। और अगर आपको अपॉन में दिया हो, यानी बट्टे में दिया हो, सपोज करिए 1/2, 1/5, तो आपको क्या करना है? रेशो मेथड यूज करना है। आप इस बेसिक चीज को यहीं पे समझ लें, छोटी सी चीज है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये चीज समझ ली होगी। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल एक बार बिल्कुल बेसिक से इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप सभी का कोई डाउट नहीं रहे। एक सेकेंड। तो आप इस बेसिक टर्म को समझ सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि पहले कितना इंक्रीज हुआ है? पहले हुआ है 20% इंक्रीज हुआ है और फिर बाद में 10% इंक्रीज हुआ है। तो मैंने आप सभी को एक बेसिक चीज इस शुरुआत में बताई थी, इसका सक्सेसिव किस प्रकार आप सभी को लगाना है। यानी कि मैंने क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था, अगर आप सभी को याद हो तो। A+B प्लस में A × B/में 100। आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं और मैंने डायरेक्ट सक्सेसिव निकालना भी सिखाया था। अगर आप इसको, इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या रहेगा? 20 प्लस में 10 प्लस में 20 × 10 में क्या रहेगा? 100। जिससे दो जीरो से दो जीरो गए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 30। और प्लस 2 करोगे 32%। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकम ऑफ सलमान खान फर्स्ट इंक्रीज बाय 8% एंड देन इट डिक्रीज बाय 8%, यानी कि सलमान खान की इनकम पहले क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कितने कितने से? सेम 8% से इंक्रीज हो रही है और 8% से ही
क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप सब क्या सोचेंगे कि सर पहले बढ़ गई और फिर घट गई यानी कि जीरो, लेकिन आप सभी बेवकूफ हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप अपने आप को बेवकूफ समझ सकते हैं, बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। क्योंकि 8% इंक्रीज वाली वैल्यू पे हुई है और डिक्रीज हुआ है उस टोटल में से। तो किस प्रकार से सॉल्व करना है वो एक चीज देख लेते हैं। सपोज करिए, अब तक का हमने एक और फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर, ताकि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ सकें। अब तक हम क्या कर रहे थे, उसका सीधा स्क्वायर होता, सपोज करिए, यानी कि इसका स्क्वायर हो रहा था। तो सेम अगर आप इसको फॉर्मूले को एक और फॉर्मूला लिखना चाहें डिक्रीज में या इंक्रीज में, आप सभी को पता होना चाहिए डिक्रीज हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बेसिक टर्म जज करनी पड़ेगी। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 100%। ठीक है दोस्तों, और एक्स स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 अपॉन में 100%। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा 0.64%। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारा कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा, और नहीं आया तो एक बार फिर से जान लेते हैं हम बिल्कुल बेसिक से। सपोज करिए वो एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई भी सेम टर्म्स रहती है, सपोज करिए 10 आप सभी को बोल देता हूँ मैं, सलमान खान की इनकम पहले 10% बढ़ रही है और फिर 10% कम हो रही है। तो आप इस बिल्कुल बेसिक टर्म्स को समझ सकते हैं। कोई भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, सेम वैल्यू रहती है तो हमेशा डिक्रीज होती है, ये आप सभी को मानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, डिक्रीज हो रही कितनी, तो आप सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। एक्स स्क्वायर यानी कि 100/100 कितना आ जाएगा, 1% डिक्रीज हो रही है। तो सेम इसी प्रकार से अगर आप सभी को बोल दिया जाए एक ही टर्म से इंक्रीज हो रही है एक ही टर्म से डिक्रीज हो रही है, तो आपको सब मानना रहेगा कि वो आंसर हमेशा डिक्रीज होएगा। जो इंक्रीज वाले हैं वो सारे गलत हो जाएंगे ऑप्शन, सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज वाले बचेंगे। डिक्रीज वाला एक ही था 64। आप डायरेक्ट लगाना चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते थे, और सॉल्व करके लगाना चाहे तो सॉल्व करके भी लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, तो कोई भी मन से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। आप अगर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं आप एग्जाम में ही बैठ के इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एक्स सैलरी इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिक्रीज बाय 20%। सेम इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है, एक्स स्क्वायर बट्टे में 100। ठीक है दोस्तों, आप ट्राई करिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर मुझे बताइए। मैं आप सभी को इसका होमवर्क देना चाहूँ तो होमवर्क दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर वो मेरे नोट्स को एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो डिस्कस कर लेते हैं 20 का स्क्वायर कितना होता है। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400। 400 बटे में कितना 100, दो जीरो से दो जीरो गए, 4% क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। ठीक है दोस्तों, ए फॉर आओ ना कभी हवेली पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15 बढ़ गए और उसकी जो मजदूरी थी वो कितनी 20 घंटे वृद्धि हो गई। तो उसके दैनिक आय यानी कि उसकी भी कितने, उसका वर्किंग बढ़ गया है, उसका टाइम भी बढ़ गया है, तो उसकी इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ट्राई करिए। अगर आप सभी इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बोर्ड की तरफ देखिए। कंसेप्ट सीख लेते हैं एक बार बिल्कुल बेसिक वाला। पर आर बढ़ रहा है, उसका कितना, पर आर बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ रहे हैं, तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या रहेगा, इनकम भी उसकी इंक्रीज होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप ज्यादा काम कर रहे हैं और ज्यादा घंटे तक कर रहे हैं और जितना परसेंट से कर रहे हैं वो भी बढ़ जाती है, तो आप सभी का क्या इनकम इंक्रीज होगी। तो आपको इसमें क्या लगना है, सक्सेसिव लगाना है। आप चाहो तो रेशो भी लगा सकते हो, लेकिन सक्सेसिव और रेशो कब कब लगाने हैं आप सभी की पहचान रहनी चाहिए। अगर कंप्लीट परसेंटेज दे रखा है तो आपको सक्सेसिव ही यूज करने में फायदा रहता है, क्योंकि आप इजिली से सक्सेसिव मेथड को यूज कर सकते हैं। तो 15%, 20% आप सभी को दे रखा है, इन दोनों का सक्सेसिव कितना रहेगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कितना रहेगा, 35.300%। और मैंने आप सभी को क्या बताया था, अगर यहाँ पे 3 वैल्यू हो तो आपको एक वैल्यू आगे करनी पड़ेगी, तो कितना रहेगा 38.00%, यानी कंप्लीट 38, यानी ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा, और आ गया है तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, रिवर्स मेथड सीखते हैं। अगर रेशो की जगह परसेंटेज और सक्सेसिव में आप सभी को कंप्लीट आंसर दे रखा हो तो आप ऐसे कैसे वापस आ सकते हैं, ठीक उसी वैल्यू पर। ठीक है दोस्तों, गेहूं की खपत में 20 और खर्च में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो कीमत में क्या असर रहेगा, इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप सभी को जो मैंने फर्स्ट वाला कंसेप्ट सिखाया था, अगर आप सभी को याद हो तो मैं एक बार दिखा देता हूँ वो वाला कंसेप्ट, 100 वाला। अगर सभी को याद है तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो एक बार यहाँ देख लीजिए। ये देखिए, इस वाले पेज पर 100 वाला कंसेप्ट सीखा था ना हमने। अगर कभी डिफरेंस दे रखा हो
तो ठीक उसी प्रकार से आपको इस वाले क्वेश्चंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन का करने का अलग तरीका होता है, तो आप उस तरीके को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं उसमें क्या बोला है, 20% बढ़ जाता है और 50% बढ़ जाता है। उसमें आप सभी को सपोज करिए आपका टोटल वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू है 100। अगर आप 100 से कितना बढ़ाएंगे, सबसे पहले बढ़ाना पड़ेगा 20%। 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है, तो यानी 100%, 120% बढ़ जाएगा। 100 का 50% कितना होता है, 150, यानी कि वो कंप्लीट 150 बढ़ गया। तो आपको चेंज पूछा है। अगर आप प्राइस और कंजप्शन ये दोनों कहाँ लिखे जाते हैं, ऊपर, और यहाँ पे टोटल वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, कितने का डिक्रीज इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कितने का, माफ कीजिएगा, इंक्रीज हुआ है, 20 से 50 हुआ है तो इंक्रीज हुआ है, कितने का, 30 का। ठीक है दोस्तों, कितने पर, 120 पर, और परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से 0 गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25। 25% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी प्रकार से आप ये ना सोचे कि हम हर एक मेथड पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम एक और क्लास कंसिडर करेंगे, जिसमें लगभग एक टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक कवर कंप्लीट करने के लिए क्लासेस चल रही हैं। तो सीरीज मेथड को कंसीडर करते हैं। ठीक है दोस्तों, सीरीज मेथड का क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ मशीन डिस्प्रेस्ड एवरी ईयर, यानी कि कितनी कम, 10%। इफ इट्स परसेंट वैल्यू इज रिपोज 35,000 रुपए उसकी है, देन द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 साल, तो 2 साल में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो आप बोर्ड पे देखिए। ठीक है दोस्तों, आप इसमें डायरेक्ट भी सीरीज मेथड, एक और सीरीज मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, और आप सक्सेसिव भी लगाना चाहें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। सीरीज मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद आपका जो चेंजेस होते हैं उसको कंसीडर करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे तो आप ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, फिर आपका जो आता है वो ओरिजिनल आंसर आ जाता है। ठीक है, सपोज करिए आपको सबसे पुरानी मशीन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35,000 रुपए दे रखी है, और उसमें चेंज कितना बोला है, उसमें बोला है कि 10% चेंज हो जाता है, कम हो रहा है ना उसमें, कितना, 1%। आप सभी को पता होगा 10 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। तो माइनस का साइन लगाएंगे, कितना कम हो जाएगा, 9। आप तो 9/इंटू में 10, और 2 साल के लिए पूछा है तो 2 बार करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए, यानी कि 300 से कितना, 81। अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28350। ये आप सभी का आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं मेरी कैलकुलेशन इतनी फास्ट कैसे, तो अगर आप मेरी वीडियो से जरूर जुड़े रहेंगे तो आपकी भी कैलकुलेशन फास्ट रहेगी, क्योंकि हम ट्रिक्स को यूज करते हुए सॉल्व क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 3,60,000 इफ इट्स इंक्रीज बाय द रेट ऑफ 16, सही, 2/3%। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, रेशियो फ्रैक्शन आ रहा है, तो आप सभी को आपको क्या करना है, रेशियो वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। एनम, देन द बट परसेंट, एनम का क्या होता है, ईयर का मतलब होता है, ठीक है, पर एनम। और पॉपुलेशन कितनी बार, 2 साल, यानी 2 साल बाद पूछी गई है। तो यह क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आपका परसेंटेज का बेसिक कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे समाप्त होता है। हमने 5 क्लासेस के अंदर हमारी परसेंटेज को कवर करा है। अब हम एक कंसीडर शुरू करेंगे जब हम वन शॉट मैराथन ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या पढ़ना चाहेंगे, रेशो पढ़ते हैं। इसके बाद बिल्कुल बेसिक से कवर करते हुए चलेंगे रेशो को। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और साथ में एक चीज और बता दूं, आप सभी के लिए आज आरआरबी, जो भी बच्चे आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं उस सभी के लिए जीएस का काफी इंपॉर्टेंट मैंने वीडियो अपलोड करा है चैनल पर, तो उस सभी को जरूर जाके देखें, ताकि आप अपना अनुमान लगा सकते हैं हमको हमारी जीएस की तैयारी किस माध्यम से करनी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।